हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मुक्ति के जो ग्रह हैं जिनका नाम है केतु। केतु महाराज ब्रह्मांड में तुला राशि में ही है, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। और नक्षत्र ही तो वास्तव में आधार स्तंभ है राशियों का। तो केतु का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए कहाँ पे कैसे शुभता देने वाला है और कहाँ पे आपको सावधानी रखनी होगी। परिवर्तन चाहे ग्रह का हो या मौसम का हो, दोनों में आपको सावधानी रखनी अत्यंत आवश्यक है। मौसम भी बदलने वाला है, अब धीरे से ठंडी आने वाली है और केतु भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो केतु पूर्व जन्मों का प्रतीक है। हमारा जो सोया हुआ मस्तिष्क है वो केतु है, उसका जगना है। केतु आध्यात्म का प्रतीक है और गोचर तुला राशि जो भोग की राशि है उसमें कर रहा है। नक्षत्र राहु का दूसरा नक्षत्र स्वाति नक्षत्र। स्वाति सुनने में अच्छा लगता है। स्वाति नक्षत्र में आप देखेंगे तो इसका जो प्रतीक है, एक पौधा हवा के झोंके से हिल रहा है, मतलब बीज वपन का है। किसमें बीज वपन करना है? आध्यात्मिक जगत में। एक और मजेदार बात आप देखेंगे ना, तो ये मिडिल का नक्षत्र आपको मिलेगा। राशि तुला राशि क्या है, मिडिल से थोड़ा सा आगे है, लेकिन ये जो नक्षत्र है बैलेंस करने का है। बैलेंसिंग नक्षत्र आप बोल सकते हैं। पौधा हवा के झोंके से हिल रहा है। इसके जो देवता हैं वो भी वायु हैं। वायु तत्व राशि, देवता भी वायु। चर नक्षत्र है, चलते रहना है। ज्ञान का नक्षत्र है। क्या है? ज्ञान का। सरस्वती माँ को भी इस नक्षत्र पे प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। हनुमान जी भी इस नक्षत्र पे प्रभाव रखते हैं क्योंकि वायु है। हमारे शरीर में वायु का प्रतिनिधित्व भी करता है ये। अब यहाँ पे जो केतु है वो द्रुत गति से चलेगा, वायु की तरह फैलेगा, दूर तक सोचने वाला बनाएगा, दिमाग को ओपन कर देगा, खोल देगा। अब यहाँ पे आपके आध्यात्म में बीज वपन की संभावना को दर्शा रहा है। आध्यात्म के क्षेत्र में पौधे आरोपित करने का नक्षत्र है ये। आप इस नक्षत्र की एक और खास बात देखें ना, तो इसकी जाति जो है बूचड़ है। बूचड़ क्या करता है? बूचड़ अवशेष को काट के बाहर कर देता है। शेष जो उपयोग करने वाली चीजें हैं उनको संग्रहित कर लेता है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें नक्षत्र आपके साथ, जब केतु इस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो बहुत से रिश्ते फालतू के डिस्कनेक्ट होंगे और बहुत से रिश्ते अचानक जुड़ेंगे। तुला राशि शुक्र की सबसे खूबसूरत राशि है। ये भोग की राशि है। यहाँ पे आत्मा को नीचता मिलती है, सूर्य को नीचता मिलती है, क्योंकि आत्मा भोग के लिए नहीं बना हुआ है, भोग के लिए शरीर बनी हुई है। इसलिए सूर्य यहाँ पे जाके नीचता को प्राप्त हो जाते हैं। अब केतु हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को दर्शाता है, पूर्व जन्म के रिलेशन को दर्शाता है। यहां पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, परिवर्तन गति से होगा। केतु विस्फोट का भी ग्रह है। केतु फोड़ा फुंसी का ग्रह है। केतु चेचक का ग्रह है। केतु जो त्वचा पे विकार आ जाते हैं उनका ग्रह है। आपके शरीर में त्वचा हो गया, गुर्दा हो गया, मूत्र नली हो गई, मूत्राशय हो गया, हार्निया से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, इसका हो गया। तो अब जब केतु स्वाति राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये सारी चीजें डेवलप करेंगी, बढ़ेंगी। वीडियो बनाने का मतलब यही है, सावधान हो जाइए। अगर आप सावधान रहेंगे तो सारी चीजें नहीं होने पाएंगी। अब यहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका सारा प्रभाव राहु को मिलेगा। देखिए एक और खास बात, केतु
तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। ये आपकी कुंडली में 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को, और ये जून तक रहेंगे, 8 माह तक रहेंगे। लगभग 8 माह 8 दिन के आसपास इनकी गोचरी स्थित बन रही है, 26 जून तक आसपास रहेंगे। 200 डिग्री ब्रह्मांड में देखेंगे तो 200 अंश से स्टार्ट करके 186-40 तक ये वापस आएंगे, लौट रहे हैं, धीरे से लौट रहे हैं। अब आप इनकी स्टार्टिंग देखेंगे तो स्वाति की जो स्टार्टिंग होगी वो नवांशा में देखेंगे, गुरु के नवांशा से स्टार्ट होगी। केतु का नाम लिए और ये बच्चे विस्फोट करना शुरू कर दिए। तो मीन में, धनु में थोड़ी सी स्थितियां ठीक रहेंगी, लेकिन मकर और कुंभ में स्थितियां विपरीत होंगी। एक और मजे की बात, यहाँ पे शुक्र के राशि में केतु चल रहे हैं और राहु शुक्र के भरणी नक्षत्र में चल रहा है, तो राहु को शक्ति ज्यादा मिलेगी। केतु की शक्तियों को राहु अधिग्रहित कर लेगा, खींच लेगा। केतु का स्वभाव ही है खींच लेना, चुंबक जैसा है। तो आपके कुंडली में राहु अगर शुभ प्रभाव में है तो इसमें शुभता बहुत मिलेगी, अचानक सब कुछ होगा, अचानक चीजें बन जाएंगी, अचानक रिश्ते बन जाएंगे, अचानक चीजें आपके पास आ जाएंगी। और अगर राहु ठीक नहीं है तो अचानक रिश्ते डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, अचानक चोट लग जाएगी, अचानक कट जाएगा, दोनों चीजें होंगी। अब आपकी कुंडली पे इसका प्रभाव अलग अलग होगा। राहु कहाँ बैठा है बर्थ चार्ट में, उसके आधार पर, आधार जो होगा वो आपका लग्न चार्ट ही होगा, उसी को ध्यान में रखिएगा। ये नक्षत्र जो है कठिन कार्यों को करने के लिए, मतलब आप जो कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं, शोधात्मक है नक्षत्र। क्या एक और खास बात बताते चलता हूं, इस नक्षत्र की खास बात है, इस नक्षत्र के पे अगर जो बूंद माने बारिश होती है, एक बूंद अगर केले पे पड़ जाए तो वो कर्पूर बन जाता है। सीपी में वही बूंद बन जाए स्वाति का तो मोती बन जाता है, और सर्प के मुख में पड़ जाए तो जहर बन जाता है। मतलब आपके पास संभावना है अपने आप को मोती बना लेने के लिए, अपने आप को कर्पूर बनाने लेने की, लेकिन अगर आप इन संभावनाओं से इग्नोर करते हो, अपने आप को बचाते हो, तो जहर बनना पड़ेगा। कितनी सुंदर बात है भाई, आपके पास 66% संभावना है जीवन को बेहतर बनाने की, और 33% संभावना है कि थोड़े से आप नकारात्मक बन जाएं। लेकिन जहर का भी अगर आप उपयोग करना जान जाते हैं ना, तो फिर उसको नागमणि बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? नागमणि। और स्वाति दबा के, तराश के आपको हीरा बनाने के लिए है। ये खासियत है इस नक्षत्र में। वायु की तरह फैलना, वायु में सुगंध की तरह फैल जाना, असीमित विकास। केतु मुक्ति का ग्रह है, मुक्त कर देता है। किससे मुक्त करेगा? मुक्त भी करता है और पिछले जन्म से जोड़ता भी है। तो भाई जिसके कुंडली में अब आपके सप्तम भाव में अगर कुंडली में चल रहा है तो दाम्पत्य जीवन से प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, मुक्त कर देगा, सप्तम भाव को मुक्त कर देगा। मतलब आपके गुप्तांगों में परेशानी आएगी। आप महिला हैं तो यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, मूत्र नलिका में प्रॉब्लम आएगी। पुरुष हैं तो गुप्तांगों में परेशानी आ रही है, फोड़े फुंसी हो रहे हैं या चोट लग सकती है। सावधानी अत्यंत आवश्यक है। ये वीडियो बनाए जाते हैं आप लोगों के लिए इसीलिए कि पता चलता रहे आगे होने वाला क्या है। अब आपके यहाँ शुभ दशा चल रही है। अब क्योंकि ये मीन से स्टार्ट करेंगे, फिर कुंभ में आएंगे, फिर मकर में आएंगे, फिर धनु में आएंगे, तो पूर्व जन्म के संबंध भी बनेंगे, तो नए संबंध भी आपके बनेंगे। अचानक कुछ ऐसा होगा, आप यात्रा कर रहे हैं और रात में कुछ ऐसा हुआ, फिर सुबह आप सोच रहे हैं इससे कैसे संबंध बन गए। पूर्व जन्म के जो कर्म है वो यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो बहुत लोगों के अचानक संबंध बन जाएंगे, फिजिकल रिलेशन भी बन जाएंगे। वो आपके दरअसल पूर्व जन्मों से हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, बन जाएंगे। और अगर प्रभाव नकारात्मक हुआ तो संबंध टूटेंगे भी, संबंध कटेंगे भी। अकाल पुरुष की कुंडली में देखें तो ये स्थिति सप्तम भाव में चल रही है, राहु लगन में चल रहे हैं। राहु शुक्र का प्रभाव लेंगे तो यहाँ पे स्थितियां जो है थोड़ी सी विस्फोटात्मक होंगी। ऋतु परिवर्तन हो रही है और केतु जो है
इसमें क्योंकि ये चल रहा है वायु प्रधान राशि, वायु प्रधान नक्षत्र में, तो यहाँ पे वायु की प्रधानता होगी, मतलब तूफान भी आएंगे, गति से हवा चलेगी, सृष्टि में परिवर्तन का समय है और केतु अचानक करता है, तो केतु अचानक वृष्टि करा देगा। इस साल वैसे भी बारिश ज़्यादा हो रही है और ये बारिश इस साल होती रहेगी। संभावना ये बन रही है कि आपको लगेगा कि नवंबर दिसंबर में भी कि इंद्रदेव पत्रा देखना भूल गए, बारिश क्यों हो रही है, तो बारिश दबा की होगी और ठंडी भी दबा के पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसी जगह ठंडी पड़ेगी जहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती थी, मौसम में इतना परिवर्तन आएगा, थोड़ा कोल्ड बढ़ेगा, तो आप पहले से ही अपना स्वेटर वेटर जैकेट वैकेट कम्बल वम्बल निकाल के ठीक ठाक कर लीजिए, पड़ेगी ही पड़ेगी, तो परिवर्तन होगा। इस समय जिन देशों में हालात युद्ध के बन रहे हैं, गुप्त तरीके से विस्फोट किए जाएंगे, गुप्त तरीके से विस्फोट किए जाएंगे। अब यहाँ पे जो जिनके शत्रु हैं वो गुप्त तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और शत्रु प्रबल होंगे अगर आपके केतु से रिलेटेड बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो केतु है ना वो स्वाति नक्षत्र में चल रहा है, हवा जैसे भागेगा। किसके जैसे भागेगा? हवा के जैसे भागेगा। देवता कौन है? वायु है। वायु से प्रबल है क्या कोई? वायुपुत्र हनुमान जी हैं, हनुमान जी से प्रबल कोई नहीं है। अच्छा एक और बात, इस नक्षत्र में आपकी जो एनर्जी है ना वो आप भूल जाते हैं, जैसे हनुमान जी भूल गए, तो उसको याद करना पड़ता है। तो अपनी शक्ति को कंसंट्रेट करके मैंने एक लाइन में लिख के रखिए कि हमें ये करना है, नहीं आप मिस कर सकते हैं, ध्यान आपका भूल सकता है। आप इस समय जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ये पड़ेगा कि पैरों में तकलीफ होगी, पैरों में चोट लगेगी। ये नागमणि जैसा है, राहु सांप का मुख है, राहु क्या है? सांप का मुख है, और नागमणि को हीरा कहते हैं। नागमणि जिसके विष हो जाता है उसको हीरा कहते हैं। तो व्यक्तित्व में एक अंदाज आएगा, कातिलाना अंदाज जिसको बोलते हैं ना, एक चार्मिंग आएगी, ठीक। लेकिन अगर आपके ग्रह खराब हुए, अच्छा एक और खास बात, शनि की दृष्टि भी आपके केतु पे पड़ रही है, शनि की दृष्टि भी केतु पे पड़ रही है। अब जब तक दृष्टि है आपके केतु पे, तब तक स्थितियां थोड़े से आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं जाएंगी। मतलब जनवरी में 17 जनवरी तक, 17 जनवरी के बाद स्थितियां आपके अनुकूल आना शुरू हो जाएंगी। जैसे शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जब तक मकर में है शनि की 10वीं दृष्टि से दृष्टित हैं, देख रहे हैं, और शनि की दृष्टि जो है ना परेशानी को और बढ़ाने वाली है। केतु मुक्ति का, अच्छा मुक्ति का ग्रह क्यों कहते हैं? सिंपल सा थाट देखिए ना, राहु की वजह से ग्रहण लगता है और जहाँ केतु का पॉइंट आता है वहाँ से ग्रहण हटना शुरू होता है, इसलिए इसको मुक्ति कहते हैं। तो ये जीवन में अनावांछित चीज़ों को, जो खराब चीज़ें हैं, खराब रिश्ते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए है। तो आप अपना बर्थ चार्ट चेक कर लीजिए, आपका कौन सा लग्न है और वहाँ पे तुला राशि कहाँ आ रही है, उसके अनुसार चीज़ें आप साथ कनेक्ट होंगी और डिसकनेक्ट होंगी। इस बीच में क्योंकि केतु हमारे पूर्व जन्म के कर्म को दर्शाते हैं, तो बहुत से ऐसे रिश्ते या बहुत सी ऐसी बातें आपको याद आएंगी। आप स्वप्न में हैं, आपको पितृ दर्शन दे सकते हैं। आप साधना में हैं, आपकी आंखें बंद हैं, आपको लगेगा जिनकी साधना कर रहे हैं वो आपसे बातें कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित होंगी। आपके वाणी पे अचानक ऐसे शब्द आ जाएंगे जो सत्य हो जाएगा। इसलिए बोलने में भी थोड़ा सा संयम बरतिएगा। अब जब ये मीन में चल रहे हैं और ये धनु में चल रहे हैं, मीन और धनु में चल रहे हैं, तब आपके वाणी पे सच ज़्यादा आएगा और वो सच कल्याणकारी होगा। लेकिन जब ये मकर में और कुंभ में चलेंगे तब वो हो सकता है नुकसानदायक भी हो सकता है। आपके कुंडली में अगर पाप प्रभाव में है तो पैरों में चोट लगेगी। ये हमारे पैरों के भी कारकत्व को लेकर नक्षत्र चलता है। सर्प जैसा है, आपको कुत्ते काट लेंगे, कुत्ते काट लेंगे, आपको सर्प काट लेंगे। सर्प आपका पीछा करेगा, काट नहीं लेंगे,
सर्प आपका पीछा करेगा। बार बार जूते आपके गायब हो जाएंगे। अंगूठे में या अंगूठे के नाखून में चोट लग जाना, पैर पे ही कोई सामान गिर जाना, इस तरह की चीज़ें अगर घटित होना शुरू हो, या पैर के अंगूठा काम करना बंद कर देना, पैर में बेवजह दर्द हो जाना, आपके पैर फटने शुरू हो जाएं, ये सारे लक्षण हैं कि केतु एक्टिव हो चुका है। अब लगनानुसार आपको उपाय खोजना होगा। मैं आप सबके लिए एक टैबलेट नहीं बताऊंगा। आपको कौन सा फीवर है, उस फीवर की दवा आपको चाहिए, और वो फीवर की दवा आपका बर्थ चार्ट ही बताएगा। एक दवा सबके लिए उपयोगी नहीं हो सकती। तो आप अपना बर्थ चार्ट लेके, अपना डेट ऑफ बर्थ लेके मिलिए, उसके लिए आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। कुछ सामान्य सी जो रेमेडीज है उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ये जून तक आपके ऊपर प्रभावी रहेंगे। हाँ, जैसे शनि की दृष्टि खत्म हो जाएगी तब इन पे आराम मिलना शुरू होगा। और मंगल महाराज भी इस समय आप देखेंगे तो वक्री रहेंगे। फरवरी के बाद जैसे वो मार्गी होना शुरू होंगे फरवरी में, तो स्थितियां अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी। राहु महाराज शुक्र का नक्षत्र का प्रभाव लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसे राहु महाराज भी आपके कुंडली में केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। किस नक्षत्र में गोचर करेंगे? केतु के नक्षत्र में। 20 फरवरी को अश्विनी नक्षत्र में राहु गोचर करना शुरू करेंगे। तो यहां से आपके ऊपर पहले राहु प्रभावी रहेंगे, उसके बाद केतु ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे। केतु राहु की शक्ति को भी ले लेंगे। तो 20 फरवरी के बाद केतु का जो वास्तविक स्वरूप है वो आपको नजर आएगा। वैश्विक पटल पे देखें तो वैश्विक पटल पे स्थितियां विस्फोटात्मक होंगी, क्योंकि केतु की ध्वंसात्मक शक्ति आ जाएगी। केतु राहु को अधिग्रहित कर लेगा, राहु को प्रभाव में ले लेगा। केतु कहते हैं केतु के पास जो है दिमाग नहीं होता, ऐसा नहीं है। केतु कंसंट्रेट होके लक्ष्य को साधता है। केतु अंगद के पांव जैसा है, जमा दिया तो जमा दिया, परिणाम क्या होगा उसकी चिंता नहीं करता। अपने इष्ट को ध्यान देता है, मैं करना है तो कर ले जाएगा। वो आगे पीछे की बात नहीं करता, एक तरफा कार्रवाई करता है। तो यहां पे हो सकता है कुछ देशों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करें, दूसरे पक्ष की बात ही ना सुने, ठीक। और वहां पे जो राहु जनित लोग हैं या राहु जनित राष्ट्र हैं, उनकी शक्ति का हरण किया जाएगा, उनको दंडात्मक कार्रवाई में ले जाया जाएगा। भारत में भी इस तरह की चीजें घटित होंगी। खष्टम भाव में केतु महाराज की स्थिति रहेगी। राहु की शक्ति लेके, मतलब जो नकारात्मक लोग हैं उनको कैप्चर किया जाएगा, उनको बढ़िया सा पीटा जाएगा, ले जाके गर्म ठंडा किया जाएगा, और उनसे उनके क्लू ढूंढे जाएंगे, और उसके बाद फिर कार्रवाई होगी। तो हो सकता है नए वर्ष पे कोई स्ट्राइक हो जाए। भाई यहाँ पे स्थितियां कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही आपके जीवन में, क्योंकि ये आपके ऐसे राशि में चल रहे हैं जो वायु प्रधान है, देवता भी इसके वायु हैं, और निरंतर चलते रहने का है, चलते रहने का है। अब आपके अंदर वायु की प्रधानता बढ़ेगी। ये शरीर में त्वचा का, गुर्दा का, मूत्र नली का, मूत्राशय का, हार्निया का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस बीच अच्छा क्या होगा, आप लेखन का कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर पाएंगे। सामाजिक कार्य अगर आप कर रहे हैं तो समाज में बढ़ चढ़कर आप काम कर पाएंगे। कोई शोध का काम कर रहे हैं तो मीन राशि, मीन नवांशा में और धनु नवांशा में आपकी कलम में ना एक निखार आएगा। जो आप लिख देंगे उस एकदम लोग हाथों हाथ ले लेंगे, जो आप बोलेंगे वो हाथों हाथ ले लेंगे। अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं, आप एक अच्छे काउंसलर हैं, आप टीचिंग का काम करते हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, और केतु अब शुभ प्रभाव में है, तो आपकी इसमें जो प्रेडिक्शन होगी वो थ्रू आउट अच्छी जाएगी, ठीक है ना। आपकी प्रेडिक्शन ऐतिहासिक हो सकती है। आप जिसको काउंसलिंग कर रहे हैं वो एक बार ही काउंसलिंग करने में मामला क्लियर हो जाएगा, परेशानी खत्म हो जाएगी। तो बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं। अगर आप साधना में हैं, आप योग में हैं, आप प्राणायाम में, आप मंत्र जाप में हैं, तो केतु आपको नागमणि बना देगा महाराज। केतु आपको मोती बना देगा, केतु कर्पूर बना देगा। और अगर साधना में आप नहीं हैं तो फिर
फिर आपके लिए नकारात्मक चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे अपने शरीर के इन चीज़ों का ध्यान रखें। महिला है तो यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, मूत्र नलिका में खासकर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हार्निया में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें। वायु तत्व में है, वायु तत्व की वृद्धि होगी तो जिनसे गैस बन सकती है, ऐसे चीज़ों का खान पान में वर्जित कर दें। ऐसी दाल ना खाएं जो गैस बनाती है, ऐसी सब्जी ना खाएं जो गैस बनाती है, ऐसे पेय पदार्थ ना पिएं जो गैस बनाते हैं। थोड़ा सा योग करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें। केतु की बहुत अच्छी रेमेडीज मैं आपको बताऊं तो साधना है, ध्यान है। केतु ध्यान मांगता है। अब आप इसको देखें तो स्टार्टिंग जो है काल पुरुष की कुंडली में केतु के अश्विनी नक्षत्र से है, ठीक है ना। सिंह लग्न का सिंहासन केतु ही देता है, और गुरु के जो मूल तत्व है मतलब धनु राशि, उसमें केतु का मूल नक्षत्र ही है। ये तीनों ध्यान को बताते हैं। आप मेडिकल लाइन में हैं तो भी आप बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, राजनीति में है तो राजनीति में आपको सफलता देगा केतु, ज्ञान के क्षेत्र में यदि आप हैं तो ज्ञान के क्षेत्र में गद्दी दे देगा केतु आपको। लेकिन उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। सबसे अच्छी चीजें हैं ध्यान करना। आप ध्यान में जाइए, आप सरस्वती की उपासना करिए, आप पवन पुत्र की उपासना करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, राम जी, कोई भी मंत्र का जाप करिए, और अपने सांसों पे नियंत्रण रखिए, सांसों पे विशेष ध्यान दीजिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, ठीक है ना। प्राणायाम करिए, आपकी जो शक्ति होगी वो कोयले को हीरा बना देने के लिए आपको आगे लेकर जाने वाली है। हाँ, अगर आप अपनी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, वो सर्प का विष भी बन सकती है। इस बीच बेवजह कुत्ते आपके पीछे पड़ेंगे, कुत्तों का अट्रैक्शन हो जाएगा, सांप को आपसे अट्रैक्शन हो जाएगा। जो धरती पर रेंगने वाले जीव हैं वो आपके प्रति अट्रैक्टिव होंगे। आप कहीं पे जूते उतारेंगे, कुत्ते जूते लेके भागना शुरू करेंगे। आप मंदिर में जा रहे हैं, जूते उतारेंगे तो एक जूता आपका गायब या दोनों जूते गायब हो जाएंगे। इस तरह के पैर में अचानक चोट लग जाएगी, चीजें कहीं से भी गिरेंगी, लगेगी पैर में। आप महिला हैं, अगर आप खाना वाना बना रहे हैं तो इस समय जो आप गैस पे दूध गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, कुछ सब्जी वब्जी बनाते हैं, तो झटके में काम मत करिएगा, नहीं तो झटके में हाथ लगेगा और जो कढ़ाई है ना, नाभि के आसपास गिर जाएगी, दूध नाभि के आसपास गिर जाएगा, जल जाएंगे आप। थोड़ा सा नाभि के आसपास जलेंगे और फिर पैरों में जलेंगे। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। क्या करें, केतु का मंत्र का जाप करिए ना, केतु के मंत्र का जाप करिए, केतु से संबंधित चीज़ों का दान करिए। इस नक्षत्र में जो योनि आती है उसको बोलते हैं महिष योनि, महिष योनि, भैंस, ठीक। तो आप भैंसों को चारा खिलाइए, भैंसों की सेवा करिए, भैंस को कुछ खिलाइए, सेवा नहीं करना है, भैंस को कुछ चारा इत्यादि खिलाइए। कुत्तों को, खासकर जो बीमार कुत्ते हैं और एक रंग में कुत्ता नहीं है, आधा चितकबरा टाइप में है, उनको आप ब्रेड खिलाइए, उनको रोटी खिलाइए, बेहतर परिणाम होगा। कुछ चीज़ें कभी आपको बाहर जाना हो, जो बंजर ज़मीन है वहाँ पे कोई जीव, उनको खिलाइए। शमशान भूमि में जल का दान करिए, श्मशान भूमि में जल का दान। हॉस्पिटल में कुछ सेवा दीजिए, हॉस्पिटल के लोगों को, खासकर जो जिनके हाथ कम नहीं है, विकलांग टाइप लोग हैं, या कोढ़ हो, कोढ़ समझते हैं, कोढ़ को क्या बोलते हैं, सफ़ेद दाग टाइप आ जाता है ना, पहले कोढ़ बोला जाता था, आज कुछ सफ़ेद दाग आप बोलते हैं, उनको खाना खिलाइए। अमावस्या के दिन, महीने में एक दिन, बेहतर परिणाम मिलेगा आपके लिए। लास्ट बात, केतु साधना का नक्षत्र है, साध लेने का। गुरु खोजिए। शक्ति तो आपके अंदर है, लेकिन शक्ति छुपी हुई है। हनुमान जी को याद करिए, का चुप साध रहो बलवाना, बैठे थे तट के किनारे मस्ती में, राधे राधे करते हुए, राम राम करते हुए। जब किसी से नहीं बना तो बजरंग बली जी ने कहा, का चुप साध रहो बलवाना। अरे तो आप कैसे बैठे हो खड़े हुए, बोले बोलो क्या करूं, लंका को उठा के लाऊं कि रावण को पछाड़ूं, किसको मारूं? बोले नहीं महाराज, जाओ और करके आ जाओ। केतु का प्रभाव आया और फिर गए, एक बार में ही, कहीं बीच में विश्राम नहीं किए। केतु क्या है, सिर पकड़ लेता है। केतु को बोलते हैं ना, बिना सिर का है। बिना सिर का मतलब यही है, आप धुन के पक्के रहेंगे, बीच में किसी के सुनेंगे नहीं, ठीक है ना।
बीच में जितने भी राक्षस मिले उनको मारते गए, सुरसा मिली समझाए, समझ जाओ भाई मेरे को नहीं रोक सकते। गए वहां पे, जो मूड में आया सो किए, पता लगाए। राम जी ने नहीं कहा था लंका जलाना, लेकिन उनको मूड बना, लंका जला दिए। ठीक, तो यहाँ पे आप मूडी हो जाएंगे, लेकिन शक्ति ज्यादा आएगी। शक्ति कहाँ से आएगी? शक्ति तब आएगी जो आपको कोई मार्गदर्शक मिलेगा। तो एक अच्छा गुरु खोजिए, एक आध्यात्मिक गुरु खोजिए जो स्वतः आध्यात्म के बारे में जानता हो, जिसको मंत्र, ये जो समय है ना मंत्र जाप का है। अगर आप योग में हैं, आप एक धार्मिक कार्यों में हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप काउंसलर हैं, आप चाहते हैं कि बहुत लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएँ, तो आप थोड़े से स्वतः ध्यान में जाइए, थोड़ा मंत्र जाप करना शुरू करिए। मंत्र जाप आपके बर्थ चार्ट से ही निकल के आएगा, कौन सा मंत्र जाप इजिली आपको कनेक्ट हो जाएगा। देखिए गाड़ियाँ तो सभी हैं, लेकिन किसी की पहिया निकाल के किसी में नहीं लगाया जा सकता है ना। नैनो की पहिया टाटा पंच में नहीं लगाया जा सकती, नेक्सॉन की जो है मारुति में नहीं लगाई जा सकती, सेट नहीं होगी। उसी तरह जो ये चीज़ें होती हैं, टू द पॉइंट जानने के लिए आपका बर्थ चार्ट ही क्लियर करेगा कौन सी चीज़ें कहाँ कनेक्ट होंगी। ठीक, उसके लिए आजकल आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि भारतवर्ष में इस समय अच्छे एस्ट्रोलॉजरों की एक नई खेप तैयार हो रही है। ज़रूरी नहीं आप मेरे पास आइए, आप अगल बगल नज़र दौड़ाइए, अच्छे ज्योतिषी आपके शहर में, आपके गांव में हैं, बस उन तक आपको पहुंचना है। जामवंत को खोज लीजिए, जामवंत जी आपकी शक्ति आपको स्मरण करा देंगे। हाँ, तो ये महाराज केतु महाराज लगभग 26 जून तक आपकी कुंडली में तुला राशि में करेंगे गोचर। तुला भोग का है, सूर्य को यहाँ पे निम्नता मिलती है और शनि को मिलती है उच्चता। तो यदि आप काम करने वाले हैं, आप काम करने वाले हैं तो आपको उच्चता मिल जाएगी, आप महान बन जाओगे। आप सिर्फ ऑर्डर देना जानते हो, ऐश करना जानते हो, फिर आपको यहाँ नीचता मिलेगी, आप पतित हो जाओगे, आप गिर जाओगे। तो यह कर्म का जगह है, कर्म करिए। यहाँ पे कुछ रिलेशन आपके पूर्व जन्मों के जो बचे हुए हैं, हम कभी कभी कुछ लोगों से जीवन में, हमारे पास बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं कि ऐसे लोगों से रिश्ते बन जाते हैं जिनसे कभी भी कोई संभावना नहीं थी, और वो एक हफ्ते रिश्ते चलते हैं, उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर मिलने की भी संभावना नहीं रह जाती। ऐसा क्यों होता है? वो पूर्व जन्म के संबंध हैं जिनको हम बोलते हैं ना ये शारीरिक रिलेशन। ये क्या है? अगर आप थोड़े से व्यापक स्तर पे देखें, सिर्फ चार्ज करने के पॉइंट है। क्या है? चार्ज करने का पॉइंट है। हाँ, जब उसको हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो गलत होता है, लेकिन आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें ना, तो जो संभोग है, संभोग क्या है? सम्यक भोगा इति संभोगा। इस दुनिया में ये जो मैथमेटिक्स है ना, इसको बहुत कम लोग समझ पाए हैं, या इस पे लोग बोलना ही नहीं चाहते। दरअसल ये शारीरिक मिलान है ना, ये शरीर को संतुष्ट करने के लिए नहीं है, एनर्जी लेवल को तृतीय चक्र से ऊपर उठाने के लिए है, तृतीय चक्र से ऊपर उठाने के लिए है। तो जो चीज़ें इस बीच में अगर घटित हो जाती है तो उसके लिए ग्लानि महसूस मत करिएगा। मैं ये नहीं कहता कि मुंह उठा के घूमना शुरू करिए, नहीं, लेकिन ग्लानि महसूस मत करिएगा, क्योंकि ये पूर्व जन्म के संबंध है, पूर्व जन्म के कनेक्शन है, उनको जुड़ना है। और हम आप आए ही हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सिर्फ कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो जिनके जहां जितने हैं उसके वहां उतने देने पड़ेंगे। अब ब्याज के साथ थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। ये पूर्व जन्म के संबंधों को भी केतु यहाँ पे जोड़ेगा, क्योंकि भोग के घर में चल रहा है। तो ऐसे केतु महाराज आपके लिए मैं चाहूंगा कि नागमणि योग बनाएं। कौन सा योग बनाएं? नागमणि योग आपकी कुंडली में कर दें। आप इस समय संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तंत्र के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में आप नई ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। केतु मुक्ति का ग्रह कहा गया, उसके पीछे जब आध्यात्मिक कारण है। कौन से कारण है? आध्यात्मिक कारण है। तो वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो रहा है। उपाय पर रेमडीज के तौर पे सीधा सा उपाय है, केतु के मंत्रों का जाप करिए, आप ध्यान में जाइए, आप हनुमान जी की आराधना करिए, या हनुमान जी के इष्ट की आराधना करिए। भाई अपने यहाँ के विधायक जी को नहीं, डायरेक्ट मुख्यमंत्री से लाइजन बना लीजिए। विधायक जी क्या कर लेंगे?
आप अपने यहाँ थानेदार से नहीं, एसपी से रिलेशन बना लो। थानेदार भी घर का चक्कर मार के जाएगा, तो डायरेक्ट उनसे रिलेशन बनाइए। ध्यान अत्यंत आवश्यक है। ठीक, चलिए, परमात्मा आपका शुभ करें, आप स्वस्थ रहें। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको आभार। वीडियो पसंद आता है तो मित्रों के जानकारी के लिए भी शेयर करिएगा। हमने आपको आपका अपना चैनल है तो सब्सक्राइब आपने किया होगा, अपने मित्रों के यहाँ तक जोड़िए। बात करेंगे फिर किसी गोचरी स्थिति के लिए, तब तक आपके लिए मंगल में शुभकामना। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। जय माता की, जय जगदम्ब।